गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कहिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन और पार्ट टू देख लिया होगा तथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट थ्री के अंतर्गत आप बहुत सारी चीजें यानी वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, general problem on money matter, problems on ages, problems on speed and time, problem on time and work, and problem on areas पर आधारित अनेकों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसलिए इस धमाकेदार वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखना और इसका प्रैक्टिस भी करना है, तभी आप इन पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देख लेना, बेनिफिट जरूर होगा तथा इसे समझने में आसानी भी होगी। तो चलते हैं मेन The टॉपिक sum of पर। the square of two consecutive odd number is 394. Find the numbers. तो यहाँ पर क्या करना है, कंजिक्यूटिव नंबर यानी ये लगातार संख्या है और कैसी संख्या है तो ऑड नंबर है। तो यानी गैप जो है सो इसका 2 का डिफरेंसेस होगा। तो ये जो है सो हमारा लिखना है सॉल्यूशन में यही कि लेट द नंबर बी एक्स, then its consecutive number will be x plus 2, यानी 2 का डिफरेंसेस हो जाएगा, प्लस 2 करते जाएंगे। यहाँ पर इवन नंबर रहेगा या ऑड नंबर रहेगा, तो किसी में भी जो है सो वही लिखना है, ऑड भी रहेगा या इवन भी रहेगा यहाँ। तो अब लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्या है, स्क्वायर करना है दोनों का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 394। तो अब जो है ये एक्स स्क्वायर हो गया, ए प्लस टू द होल स्क्वायर, ये ब्रेकअप कर दिया है, इतना आ गया इक्वल टू 394 हो गया। अब इसको जो है ऐड कर देंगे, एक्स एक्स 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। तो अब जो है 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। तो अब जो है यहाँ पर क्या देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए का वैल्यू हमारा 1 आया और सी का वैल्यू यहाँ माइनस 195 है। तो दोनों मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आएगा 195। 195 को फैक्टराइज कर दिए, यानी ये 5 से लगा, फिर उसके बाद 3 से लगेगा, उसके बाद 13 से लगेगा। तो अब जो है यानी b का वैल्यू जो है अब इससे निकालेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर किस प्रकार से हमारा b का वैल्यू आता है। b हमारा यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 हम किस प्रकार से लेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 जा 15 हो गया और फिर ये 13 आ गया, यानी 15 माइनस 13 करेंगे। तो वही काम किया गया है, इसमें लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x, फिर उसके बाद माइनस 13x और माइनस 195, यानी अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन गया, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 13 जाएगा कॉमन दोनों में, तो अब जो है उसके बाद x प्लस 14 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, x प्लस 14 यहाँ दोनों जगह है, इस जगह हो गया इस जगह हो गया, यानी x प्लस 14 हम ले लिए कॉमन, तो हमारा बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों 0 के बराबर होगा, यानी x प्लस 15 इक्वल टू 0,
या हम कह सकते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू 13, यानी यहाँ 15 है। x का वैल्यू जो है हमारा ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, देयरफॉर x माइनस 15 इज इम्पॉसिबल, thus it is neglected और omitted। तो इस प्रकार से ये वैल्यू जो है माइनस 15 जो है वह नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया, x प्लस 2 हम माने थे, तो x का वैल्यू जो है हम 13 पुट अप कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया, 15 आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 13 एंड 15। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस of the square of the two number is 180. The square of a smaller number is 8 times the larger the number. Find the two number। तो इसमें जो है ये लिखना है कि let the number be x and y such that x is greater than y, यानी x जो है सो यहाँ पर बड़ा है और y छोटा है, तो इसलिए डिफरेंसेस हम ले रहे हैं, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ये हो गया इक्वेशन 1, और ये y स्क्वायर इक्वल टू हमारा 8x आ गया, दिस इज इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा x स्क्वायर माइनस 8x 180 को उधर ला दिया, माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गया, और उसके बाद ये ब्रेकअप कर देंगे 180 को इस प्रकार से, ये फैक्टराइज करके देखेंगे और b का जो है वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखे हैं, माइनस 18 प्लस 10 एक्स हो गया, माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों में इसमें जो है कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन जा रहा है, बच गया हमारा x माइनस 18, इसमें 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बच गया इक्वल टू 0 हो गया, यानी x माइनस 18 दोनों में जा रहा है, और हमारा ये टर्म जो है बचा हुआ है x प्लस 10, यानी इसका जो है सो फैक्टराइज करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको फैक्टराइज करना है। तो x इक्वल टू माइनस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 18 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू हमारा 10 आएगा, और उसके बाद x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 10 आएगा। तो इसके बाद जो है केस 1 हम लेंगे। केस 1 में लिखना है व्हेन x इक्वल टू 18 देन y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 दैट इज 144। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस 12 होगा, केवल 12 अब नहीं लेना है। और केस 2 में व्हेन x इक्वल टू माइनस 10 तो हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10 दैट इज माइनस 80। सिंस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव सो इट इज नेग्लेक्टेड। स्क्वायर हमारा क्या है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है, और यहाँ जो है वैल्यू हमारा 80 आया हुआ है, इसलिए इसको नहीं लेंगे।
तो इस प्रकार से हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 18, 12 आया या 18 माइनस 12 होगा। यही हमारा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द न्यूमरेटर ऑफ a fraction is 3 less than its denominator if 2 is added to both numerator and denominator, then the sum of the new fraction is and the original fraction is 29 by 20. Find the original fraction. यानी numerator of a fraction is less than the denominator. ये जो है डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर 3 कम है, यानी इसमें क्या लिखना है, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बी एक्स। डिनोमिनेटर x मान लिए हैं तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा, यानी x माइनस 3 होगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बाई एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है कि अगर हम 2 को ऐड कर देंगे तो ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ अगर ऐड करते हैं तो हमारा 29/20 होगा। यही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। तो इसी को जो है सिंप्लीफाई कर देना है। इसको जो है सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 आया, फिर ये x प्लस 2 तो है ही, और फिर ये ज्यों का त्यों कर देंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, और ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 29/20। तो अब जो है ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x ये माइनस 6 आया बाई एक्स स्क्वायर बाई 2x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 29/20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 58x हो गया। सभी को जो है सो एक तरफ ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि ये इस इक्वेशन में कुछ कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले लेंगे, छोटा हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन कॉमन जो है सो जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से a और c को जो है सो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11 को और फिर 120 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 आया। तो 1320 को जो है ये फैक्टराइज इस प्रकार से हम कर देंगे, और उसके बाद जो है सो b का वैल्यू हम निकालेंगे। तो हमारा क्या आया, ये 110 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 आएगा। तो ये 12 हमारा किस प्रकार से हो रहा है, 3 2 जा 6 2 जा ये 12 आया। यहाँ पर जो है सो इतना को अलग कर देंगे और 11 2 जा ये सॉरी ये जो है सो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है सो हमारा ये हुआ, और फिर बाकी जो बचा बाकी को मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, b का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, यानी 11x स्क्वायर माइनस 110 प्लस 12x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो अब जो है कॉमन ले लेना है,
11x कॉमन गया, बाकी बच गया x माइनस 10, इसमें 12 जाएगा कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस 10। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, x माइनस 10 दोनों में है और बाकी बचा हुआ 11x प्लस 12 हमारा है। तो इतना इक्वल टू 0, यानी दोनों टर्म में है इतना इक्वल टू 0 और फिर इतना इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे जो है सो x इक्वल टू 10 आ गया और x इक्वल टू माइनस 12/11 आ गया। यानी सिंस डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो तो x इक्वल टू 10 होगा, तो 10 डिनोमिनेटर विल बी 10। तो नोमिनेटर हमारा क्या होगा, 3 कम होगा यानी 7 हो गया, इसलिए फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 7/10 हो गया, इसलिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 7/10। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, a 2-digit number is such that the product of its digit is 18. When 60 is subtracted from the number, the digit interchange their places. Find the number. यानी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में हमेशा जो है सो एक यूनिट प्लेस होता है, एक 10th प्लेस होता है। तो इसमें जो है सो ले लेना है, लिखना है यही कि लेट द 10th एंड यूनिट प्लेस नंबर भी x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये x जो है सो 10 प्लेस का है और y जो है सो यूनिट प्लेस का है। तो हमारा नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, और इसको उल्टा अगर कर देंगे तो हमारा 10y प्लस x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, xy इक्वल टू 18, दिस implies y इक्वल टू 18/x, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 10x प्लस वाई माइनस 63 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो नंबर पलट जाता है, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। तो सभी को एक तरफ ला देंगे, यानी 9x माइनस 9y इक्वल टू 63 हो गया। 9 कॉमन जा रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। Putting the value of y in equation second, we get x minus 18 minus x equal to 7, that is x square minus 7x minus 18 equal to 0। तो ये जो है क्वाड्रेटिक को जो है सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको a और b को मल्टीप्लाई करके b का वैल्यू हम ले लेंगे, यानी अब लिखना है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लेंगे x, तो बच गया x माइनस 9, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचा इक्वल टू 0 लिखना है। तो x माइनस 9 दोनों में है और x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब x माइनस 9 से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 से क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। यानी अब क्या देखते हैं, यहाँ पर ये माइनस 2 है, तो इसमें लिखना है सिंस द डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट इज नेग्लेक्टेड। तो इक्वेशन 1 से क्या हुआ, y इक्वल टू 18 माइनस 9 इक्वल टू 2, देयरफॉर 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 इंटू 9 प्लस 2, दैट इज 92। यही जो है सो 92 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5, a bookseller buys a number of the books for rupees 1760. If he had bought 4 more books for the same amount,
each book should be have the cost rupees 22 less. How many books did he buy? यानी वो बुक जो है सो 1760 में लेता है। अगर वह 4 बुक और लेता है सेम अमाउंट में तो क्या होता है, ईच बुक शुड बी हैव द कॉस्ट रुपीज 22 लेस, यानी 22 अगर हर एक किताब का जो है सो वह क्या होगा 22 रुपीज लेस हो जाता है। तो हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई, तो वह कितना ये बुक लिया। तो लिखना है यहाँ पर यही कि लेट द बुक सेलर बाइज रुपीज एक्स बुक्स फॉर रुपीज दिस। तो अब जो है सो ये करना है कि कॉस्ट ऑफ द ईच बुक हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स हो जाएगा 1760 डिवाइडेड बाई एक्स। फिर अगेन 4 बुक्स और लेता है तो 4 बुक्स को लेता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स फिर हम निकालेंगे तो 1760 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि डिफरेंसेस जो है हमारा 22 आया, यानी दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू 20। तो इसी को जो है सिंप्लीफाई कर देना है, यानी ये 1760 को जो है कॉमन लेकर के इधर डिनोमिनेटर कर देंगे तो बाकी बचा यहाँ पर 1, तो 1/x हो गया माइनस 1/x प्लस 4 इक्वल टू 22/1760 हो गया। इसको जो है एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 4 माइनस x हो गया और नीचे में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर जो है सो 1/80 होगा। तो अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर एक तरफ लाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। अब ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया यानी a इंटू सी से मल्टीप्लाई करके b का वैल्यू हम ये निकालना है। तो किस प्रकार से होगा 20 माइनस 16 करेंगे 4 आएगा। तो लिखना है यही एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिए तो x प्लस 20 बच गया, फिर माइनस 16 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 इधर हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आया, 2 फैक्टर आया, x प्लस 20 आया और x माइनस 16 आया। तो x प्लस 20 से हम इतना इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या होगा 20 हो गया और x माइनस 16 लेंगे इक्वल टू 0 लेंगे तो ये x इक्वल टू यहाँ पर 16 आया। तो इस प्रकार से नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर जो है सो वह निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पर इसलिए 20 को जो है ओमिट कर देना है, बाकी बच गया हमारा 16। तो हेंस द नंबर ऑफ बाउड बुक्स इक्वल टू 16, यानी कितना बुक लिया गया था 16 बुक लिया गया था, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द एज ऑफ द पर्सन इज ट्वाइस द स्क्वायर of the age of his son. 8 years hence, the age of the man will be 4 years more than the 3 times the age of his son. Find their present ages. यहाँ पर क्या है, the age of the man is twice the square of the age of his son. ये एज से रिलेटेड है, यानी मैन का एज जो है वह x मानेंगे
तो सन का उसके बेटा का जो है सो एक्स मानेंगे, तो लिखना है यही कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी एक्स ईयर। तो प्रेजेंट एज हमारा क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x² हो गया। तो 8 ईयर हैंस यानी कहने का मतलब है 8 साल के बाद। तो द एज ऑफ द सन क्या हो जाएगा 8 साल जुटेगा इसमें, और उसका फादर में भी जो है सो ये जुटेगा 8 साल, यानी x प्लस 8 हो गया और फादर का हो गया 2x² प्लस x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 2x² प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 4। अब ये इसी से जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला देना है। तो इसको जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x² प्लस x हो गया और इस उधर मल्टीप्लाई करके इधर ला देंगे तो -3x -20 -4 इक्वल टू 0 हो गया। अब सभी को ये करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2x² -3x इक्वल टू 20 आ गया, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो b का वैल्यू हम यानी 3 का कैसे किस प्रकार से लिखना है -8x प्लस 5x, यानी a और c को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है और उसको फैक्टराइज करके b का वैल्यू जो है सो हम निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें जो है कॉमन लेते हैं 2x, तो हमारा x-4 हो गया। इसमें 5 कॉमन लेंगे तो x-4 हो गया, यानी हमारा 2 फैक्टर आया x-4 और 2x प्लस 5 आया। तो ये दोनों से जो है निकालेंगे। तो x-4 इक्वल टू 0 जब रहेगा तो हमारा x इक्वल टू 4 आएगा, और जब 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 रहेगा तो इसका x इक्वल टू -5/4 आएगा। तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ एक वैल्यू जो है सो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन किसी एज का जो है किसी पर्सन का एज जो है सो नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए ये मैन का क्या हो जाएगा एज 2x² इक्वल टू हमारा 2 इंटू 4 स्क्वायर यानी 2 इंटू 16 यानी 32 ईयर हो गया। तो लिखना है यही, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू 4 ईयर एंड द प्रेजेंट ऑफ द मैन इज 32 ईयर्स। यही जो है दोनों आंसर हमारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। इन flight of 2,800 km, an aircraft was slowed down due to the bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour and the time of the flight increased 30 minutes. Find the original duration of the flight. यहाँ क्या है, फ्लाइट इतना किलोमीटर का फ्लाइट है, 2,800 किलोमीटर उसको कवर करना है। द एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन, बैड वेदर के कारण जो है सो उसका स्पीड स्लो हो जाता है। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये जो है सो 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट हमारा क्या है, यानी कितना समय लगा। लेट इसमें लिखना है यही, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू कवर इतना किलोमीटर कितना हो जाएगा, यानी 2,800 डिवाइडेड बाई x आवर्स हो गया। यानी कि कैसे हुआ ये, t इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया। यानी इसको जो है सो हमेशा याद रखना है, हमेशा इस प्रकार से याद नहीं रखना है। ये मानना है कि मान लिया जाए ट्रक है, ट्रक के पीछे स्पीड लिखा हुआ रहता है कितना
किलोमीटर पर आवर, यानी 45 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हो गया। तो हमको यहाँ पर टाइम निकालने हैं, तो उसी से जो है सो हम ये निकाल दिए हैं t इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया। तो इस प्रकार से जो है अब अगला लिखना है यही कि रेड्यूस्ड स्पीड ड्यू टू द बैड वेदर। बैड वेदर के कारण रेड्यूस होता है कितना, तो 100 ये घट जाएगा, तो x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2800 डिवाइडेड बाई x माइनस 100 आवर्स हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू 80/60 हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन ले लेंगे और ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 100 हो गया, माइनस 1/x हो गया इक्वल टू 1/2 इंटू 2080 हो गया। तो अब जो है यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x हो गया, और ये जो है नोमरेटर में हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 100 इक्वल टू 1/5600। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा रिजल्ट ये इतना आया। यानी अब जो है सो 100 यानी माइनस 100 किस प्रकार से आएगा, वो हम इसको जो है सो फैक्टराइज करके हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 8 7 जा 56 आ रहा है, यानी 8 में 5 ये 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी लिखना है इसमें यही कि एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 5640 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो हमारा ये बचा, 700 कॉमन लेंगे तो ये बचा। तो अब हमारा यहाँ पर दो फैक्टर आ जाएगा, यानी इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना हो गया। अब जो है इतना इक्वल टू इतना से वो हमारा x का वैल्यू 800 आया, और फिर दूसरा जो है सो x का वैल्यू हमारा माइनस 700 आएगा। चूंकि स्पीड है तो स्पीड जो है सो निगेटिव में होता ही नहीं है, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, सो इट इज ओमिटेड। So, therefore, the original speed of the aircraft is equal to 800 km per hour, and the original duration of the aircraft equal to 2800 by 800 equal to 7/2 आवर। 7/2 आवर है, तो इसमें जो है सो 60 से ये इसको जो है आवर को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा 3 आवर 30 मिनट होगा। यानी एयरक्राफ्ट को उतना डिस्टेंस कवर करने में 3.5 घंटा लगेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, a motorboat whose in still water is 24 km per hour takes an hour more to go to 32 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ये जो है हमारा स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो है सो स्पीड स्लो हो जाता है, और डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, वो जुट जाता है।
तो यहाँ लिखना है यही कि here given the speed of the motor boat in still water is 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है 24 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद जो है लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी x किलोमीटर, यानी स्ट्रीम का ये जो है वो कितना स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर है। देन द स्पीड इन अप स्ट्रीम में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, वो प्लस हो जाएगा, 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इसलिए टाइम टेकन टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में कितना लगेगा, तो डिस्टेंस y स्पीड हो जाएगा, यानी इतना आवर हो गया। यानी अब जो है डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 32/24 प्लस x आवर्स हो गया। अब जो है बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस माइनस दिस इक्वल टू 1, यानी दोनों का डिफरेंसेस जो है सो 1 हुआ। तो जो है सो सिंप्लीफाई कर देना है, यानी ये 32 कॉमन ले लेंगे और 32 को हम इधर ला देंगे। तो ये जो है हमारा 1/24 माइनस x बचा, और माइनस 1/24 प्लस x हो गया, यानी इसको a प्लस बी a माइनस बी हो गया, यानी 576 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसी को जो है सो न्यूमरेटर में इतना आ जाएगा, इसको जो है कैंसिल कर देंगे 24 और 24 को, और एक से हमारा जुट जाएगा, तो इधर जो है 1/32 आएगा। तो अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और दोनों को एक तरफ कर देना है। तो हमारा इस प्रकार से जो है सो एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 576 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो 500 a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे और b का वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसमें जो है सो यहाँ पर जो है 576 को यह फैक्टराइज किया गया है, और इसको जो है सो हम 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 लिए हैं, और बाकी इसको जो है सो अलग मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी 72 माइनस एक्स किए हैं, तो हमारा ये b का वैल्यू आ गया। तो लिखना है यही एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स माइनस 576 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो इतना आएगा, और -8 कॉमन लेंगे तो इतना आएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारा दो फैक्टर आया, x प्लस 72 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इससे जो है सो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 72 आया, और इससे जो है हमारा क्या होगा, 8 आएगा। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट विल बी ओमिटेड। तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो लिखना है यही कि हैंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 whole number 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यानी यहाँ पर दो टैप है, वाटर टैप है, और टैंक को फिल करता है इतना घंटा में। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स इतना आवर देन द स्मॉलर वन, यानी स्मॉलर जितना समय लेता है उससे 10 घंटा क्या लेता है, ज्यादा लेता है।
अलग अलग होता है तब 10 ये जो है टू हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल नंबर 3/8 आवर्स। अगर एक साथ फिल किया जाता है, दोनों टैप को अगर खोल देते हैं तो इतना घंटा में ये फिल हो जाता है। और अगर सेपरेटली अगर करते हैं तो हमारा जो है 10 घंटा ज़्यादा लेता है छोटा वाला। To fill the same tank separately, find the time which each tap can separately fill the tank. तो इसमें लिखना है let the smaller tap fill the tank in x hour। मान लिया जाए एक छोटा वाला जो है सो x आवर लिया, तो लार्जर टैप फिल करने में कितना घंटा लगेगा? 10 कम लगेगा, यानी x - 10 आवर्स लगेगा उसको। टाइम टेकन बाय द बोथ आवर टू फिल द टैंक, दोनों अगर एक बार साथ में खोल दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 होल नंबर 3/8 यानी 72/8 आवर हुआ। तो वर्क डन सबका निकाल देंगे। तो वर्क डन बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना होगा? 1/x होगा। और इसमें लार्जर टैप के द्वारा 1 घंटा में कितना काम होगा, तो वो हम निकाल देंगे। फिर वर्क डन बाय द बोथ टैप इन 1 आवर, 1 घंटा में दोनों टैप अगर खोल देंगे तो हमारा इतना पानी भरेगा, यानी 8/75। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू 8/75। ये हमारा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को जो है सो सॉल्व कर देना है। ये एलसीएम ले लिए x इंटू x - 10। ये ऊपर में जो है x और x जो है वह कैंसिल हो जाएगा, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 150x - 750 इक्वल टू x² - 80। तो दोनों को एक तरफ ला देंगे तो 8x² - 230 x प्लस 750 हुआ। तो कॉमन ले लेना है 4, तो हमारा बचेगा क्या? 4x² - 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू जो है अब ब्रेकअप किस प्रकार से करेंगे? a और c को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर देना है और b का वैल्यू हमको निकालना है। तो लिखना है यही 4x² - 100x - 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब देख लेंगे इसमें 4x कॉमन जा रहा है, x - 25 आया, -15 कॉमन लेंगे तो x - 25 आएगा इक्वल टू 0 हो गया, यानी हमारा दो फैक्टर आ गया। अब दोनों फैक्टर से हम क्या निकालेंगे? x - 20 इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो इससे हमारा x इक्वल टू 25 आया। और अगर 4x - 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा 50x इक्वल टू 15/4 आएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं x इक्वल टू 15/4, यानी हमारा क्या है? x - 10 जो है वह छोटा हो जाएगा 0 से। 0 से हमारा छोटा होगा, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। लेंगे क्या? x इक्वल टू 25 को ही लेंगे। तो यहाँ पर लिखना है यही कि hence the time taken by the smaller tap to fill the tank equal to 25 hour और time taken by the larger tap to fill the same tank equal to 25 - 10 that is 15 hour। और यही दोनों जो है हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर more than the shorter side. If the larger side is 14 meter more than the shortest side, then find the length of the side of the field. तो यहाँ पर ये फिगर बनाए हुए हैं। मान लिया जाए शॉर्टर साइड का x मान्य है, तो हमारा लेंथ हो जाएगा x प्लस 14 और ये डायगोनल जो है सो हमारा हो गया x प्लस 16। तो लिखना है यही, let the shorter side of the field will be x, therefore the larger side क्या हो गया 14 मीटर ज़्यादा हो गया और डायगोनल जो है सो शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज़्यादा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या देखते हैं, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही जो है सो हम कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 टू द होल स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू एक्स प्लस 16 टू द होल स्क्वायर। अब इसी को जो है सो सिंप्लीफाई कर देंगे, दोनों को एक तरफ ला देंगे तो हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। अब जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी ए सी में वही काम किया जा रहा है, हर एक केस में ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे और बी का वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे। सब्ट्रैक्ट से होगा कि मल्टीप्लाई से होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। अब x कॉमन लेंगे तो इतना बचा और 6 कॉमन लेंगे तो फिर इतना बचा। तो अब जो है सो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, दो फैक्टर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यही कि x माइनस 10 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर x प्लस 6 हो गया इक्वल टू 0। जब x माइनस 10 होगा तो हमारा x इक्वल टू 10 आएगा और x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 6 आएगा। तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ जो है सो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए x इक्वल टू 10 ही मानेंगे। तो x प्लस 14 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 24 आ गया और इसलिए हमारा ब्रेथ हो गया 10 मीटर और रिक्वायर्ड लेंथ हो गया ये 24 मीटर। तो हमारा यही लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल प्राप्त हुआ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है the sum of the area of the two square is 260 meter square. If the differences of their perimeter is 24 meter, then find the side of the two squares. तो यहाँ पर जो है the sum of the two area of the two squares is this. एरिया है, स्क्वायर का एरिया है इतना दिया हुआ है 260 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंसेस देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंसेस 24 है, तो हमको क्या निकालना है, द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का साइड हमारा क्या होगा। तो लिखना है यही कि लेट द साइड ऑफ द टू स्क्वायर बी एक्स एंड वाई, देन देयर एरिया विल बी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा 4x एंड 4y, यानी 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर और एरिया होता है साइड स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, यानी 4 कॉमन लेंगे तो हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 6 प्लस वाई। तो अब जो है सो यहाँ पर दिया हुआ है द सम ऑफ द एरिया विल बी 260, एरिया दोनों का ये 60 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 260। तो अब जो है x का वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी 6 प्लस वाई 6 प्लस वाई टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 260 हो गया। तो
अब जो है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेकअप कर दिए तो हमारा ये इतना आया। अब जो है इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y² प्लस 12y माइनस 224 इक्वल टू 0। अब जो है सो 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी बचा हमारा ये टर्म इक्वल टू 0। अब जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, अब b का वैल्यू जो है यानी 6 का वैल्यू हम फैक्टराइज करके निकालेंगे। 112 का फैक्टराइज करना है तो हमारा 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आएगा। तो लिखना है यही कि y² प्लस 14y माइनस 8y माइनस 112 इक्वल टू 0। तो इसमें जो है सो y कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा y प्लस 14 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो y प्लस 14 हुआ इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हो गया है, y प्लस 14 हो गया एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर हो गया y माइनस 8 इक्वल टू 0। जब y प्लस 14 इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू हमारा माइनस 14 आया। जब y माइनस 8 इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा x का वैल्यू 8 आएगा। तो चूंकि जो है सो ये लेंथ जो है सो निगेटिव में नहीं होता है तो इसलिए y का वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 8 को ही, माइनस 14 को नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई यानी 6 प्लस 8 यानी 14 हो गया। y का वैल्यू पुटअप कर दिए तो इसलिए द साइड ऑफ द स्क्वायर्स इक्वल टू 14 एंड 8 मीटर। दिस इज द आंसर, यानी दोनों स्क्वायर के साइड हमारा निकल गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 meter more than the twice of the shorter side. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the side of the triangle. यहाँ पर क्या हम देखते हैं, ये शॉर्टर साइड है x मान लिए, इसको जो है सो x मान लिए, इसको 2x प्लस 4 हो गया और ये 2x प्लस 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, द शॉर्टर साइड ऑफ द ट्रायंगल बी x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स हाइपोटेनस विल बी 2x प्लस 6 और थर्ड साइड विल बी क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 माइनस 2 यानी 2x प्लस 4 आ गया। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इसको जो है सो सिंप्लीफाई करते हुए हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ला देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा तो क्या होगा x² माइनस 8x माइनस 20 हो गया। अब इसका b का वैल्यू जो है सो हम फैक्टराइज करके निकाल देंगे तो हम लिखेंगे b को -10 प्लस 2 करके। तो इसमें जो है सो कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 आया, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 आया, यानी दो फैक्टर हो गया, x माइनस 10 हो गया और दूसरा जो है सो x प्लस 2 हो गया। दो फैक्टर से जो है सो x का वैल्यू निकाल देंगे, पहले से निकालेंगे तो x इक्वल टू 10 आया और दूसरे से निकालेंगे तो ये x इक्वल टू -2 आएगा। तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट विल बी नेग्लेक्टेड। देयरफॉर x इक्वल टू 10 तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 24 हो गया और 2x प्लस 6 इक्वल टू 26 हो गया। तो इस प्रकार से हेंस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more update, subscribe the channel, like and comments.
and share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.